हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे Xiaomi के Poco F1 स्मार्टफोन को Honor Play स्मार्टफोन के साथ। यहाँ पे बेसिकली Xiaomi ने अपना Poco F1 नाम का एक स्मार्टफोन इंडिया के अंदर रिसेंटली लॉन्च कर दिया है और इसका जो प्राइसिंग रखा है वो है जो इसका बेस वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है कुछ 21,000 रुपीज के आसपास और ये एक्सटेंड करता है 29,000 रुपीज तक। यहाँ पे इस प्राइस रेंज के अंदर जो इस Poco F1 स्मार्टफोन का डायरेक्ट कंपटीटर है वो यहाँ पे है Honor Play, जिसका प्राइसिंग है 1000 कम जो इसका बेस वेरिएंट है, यानी कि 20,000 रुपीज। यहाँ पे ये सब होने के बाद भी आप में से जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि ये दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा जो कि शायद से आप सबको पता नहीं होगा या फिर आपको जानना जरूरी है। और यहाँ पे अगर आपने पहले से ही डिसीजन ले लिया है कि कौन सा बेहतर है तो प्लीज जज अभी से मत कीजिए, मेरे इस कंपैरिजन वीडियो को देख लीजिए। मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोल दूं कि इस कंपैरिजन के अंदर मैं आप सबको स्टेप वाइज बोलने वाला हूं कि कौन से कैटेगरी के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और उसके बाद मैं आप सबको वीडियो के एंड में कंक्लूजन प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आप सबको स्पेसिफिकेशन बोलता हूं। पोको F1 स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.18 इंच की एक फुल HD प्लस IPS पैनल मिलता है जो कि काफी अच्छी व्यूइंग एंगल के साथ आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें Honor Play की, तो Honor Play के अंदर आपको 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस IPS पैनल मिलता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको सिमिलर टाइप की डिस्प्ले मिलती है, जो क्वालिटी है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि Honor Play के अंदर आपको छोटी सी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 19-20 का फर्क है। और यहाँ पे अगर मैं अल्टीमेटली एक विनर को पिक करूँ डिस्प्ले के अनुसार, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली Honor Play को पिक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे Honor Play के अंदर आपको छोटी सी बड़ी यानी कि 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बेसिकली अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आपको Honor Play के साथ जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे अगर डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पोको F1 स्मार्टफोन के अंदर आपको एक पॉलीकार्बोनेट यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो प्लास्टिक की डिजाइन देखने को मिल जाती है, प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है और सामने की तरफ आपको डिस्प्ले के अंदर एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम डिजाइन को कंपेयर करें Honor Play के साथ तो हमको Honor Play के अंदर एक फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है जो कि काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है अगर हम कंपेयर करें पोको F1 के साथ। और इसके अंदर भी Honor Play के अंदर भी आपको सामने की तरफ एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के अंदर आपको Honor Play डेफिनेटली चूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है नॉच डिस्प्ले के साथ, जो कि डेफिनेटली बेहतर है पोको F1 के पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक डिजाइन के मुकाबले। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात करो तो पोको F1 स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 845 का चिपसेट मिलता है जो कि बेस्ड है 10 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी के ऊपर और वो क्लॉक्ड है 2.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और इसके साथ आपको इस पोको F1 के अंदर एड्रीनो का 630 का GPU मिलता है जो कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बेसिकली यहाँ पे पोको F1 के अंदर आपको ब्लेजिंग फास्ट परफॉर्मेंस और गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। और अगर इसको हम कंपेयर करें Honor Play के साथ तो Honor Play के अंदर आपको किरिन का 970 का चिपसेट मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और डेफिनेटली ये थोड़ा सा वीक है अगर इसको हम कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 845 के 10 नैनोमीटर डिजाइन के साथ। यहाँ पे बेसिकली उसके साथ आपको जो कोर्स मिलते हैं वो 8 कोर्स मिलते हैं जो कि 4 कोर्स बेस्ड है 2.36 गीगाहर्ट्ज के ऊपर और बाकी 4 कोर्स बेस है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बेसिकली इसके अंदर आपको AI के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट में आप सबको बोलूं तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बीच में स्नैपड्रैगन का 845 जो प्रोसेसर है जो कि पोको F1 के अंदर है वो डेफिनेटली बेहतर है। यहाँ पे आपको आंख बंद करके पोको का F1 स्मार्टफोन परचेस कर लेना चाहिए कि अगर आपका जो मेन मोटो है एक स्मार्टफोन परचेस करने का वो है परफॉर्मेंस।
सो दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं कैमरा की। तो कैमरा की बात करूं तो इस पोको F1 स्मार्टफोन के अंदर आपको 12+5 मेगापिक्सल का एक रियर डुअल फेसिंग कैमरा मिलता है, जिसके अंदर आपको 1.4 माइक्रोन पिक्सल साइज का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ आपको EIS और AI का सपोर्ट भी मिलता है और उसके साथ आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का फीचर मिलता है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही फास्ट फोकसिंग कर पाएंगे। अगर हम इसको कंपेयर करें हॉनर प्ले के साथ तो वहां पे आपको 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। उसके अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, EIS का सपोर्ट मिलता है, AIS का सपोर्ट मिलता है। और अगर हम बात करें सेल्फी की तो यहाँ पे पोको F1 के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है और वहां पे आपको हॉनर प्ले के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। सो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें तो कैमरा के माध्यम में भी यहाँ पे पोको F1 डेफिनेटली बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर आपको बेहतर सेल्फी कैमरा मिलता है और बेहतर रियर कैमरा भी मिलता है। अगर हम इसको ओवरऑल कंपेयर करें तो कैमरा अगर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आपको पोको F1 स्मार्टफोन परचेस कर लेना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी यहाँ पे पोको F1 के अंदर आपको 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है। उसके अंदर आपको क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और क्विक चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें हॉनर प्ले के साथ तो हॉनर प्ले के अंदर आपको 3750 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है। उसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही बैटरी काफी अच्छे से फास्ट चार्ज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक विनर को चूज करूँ तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली पोको F1 को चूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली बैटरी के मामले में पोको F1 इज द विनर। और यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पे पोको F1 के अंदर और हॉनर प्ले के अंदर दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको कस्टम थीम्स मिलते हैं, कस्टम UI मिलते हैं। तो पोको F1 के अंदर आपको MIUI 9 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि पोको लॉन्चर के साथ आता है। और अगर यहाँ पे हम बात करें हॉनर प्ले की तो वहाँ पे आपको EMUI 8 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर तो दोनों ही सिमिलर है, कस्टम थीम्स है, कस्टम सॉफ्टवेयर है, कस्टम यूजर इंटरफेस है। तो जो वाला आपको पसंद है वो वाला परचेस कर पाएंगे सॉफ्टवेयर के माध्यम में। और दोस्तों उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी की और प्राइसिंग की। सो यहाँ पे अगर पोको F1 की बात करूँ तो ये आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के अंदर और इसका 3 वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल है। जो बेसिक वेरिएंट है वो है यहाँ पे 21,000 रुपीज़ और इसके अंदर आपको 6 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको 24,000 का दूसरा वेरिएंट मिलता है, जिसके अंदर आपको 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे महंगा वेरिएंट है वो है 29,000 रुपीज का और उसके अंदर आपको 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें हॉनर प्ले की तो हॉनर प्ले आपको Amazon के अंदर देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स बेसिकली अवेलेबल है। जो बेसिक वेरिएंट है वो है 20,000 रुपीज का, उसके अंदर आपको 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। दूसरा वेरिएंट है 24,000 रुपीज का, वो आपको देखने को मिल जाएगा 6 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। सो अगर ओवरऑल हम अवेलेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो वो डेफिनेटली आपको पोको F1 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो पोको F1 का जो बेसिक वेरिएंट है जो 21,000 रुपीज के साथ आता है, उसके अंदर आपको 6 GB की रैम भी मिलती है और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिलती है। प्रोसेसर भी बेहतरीन है और इसके अंदर जो कैमरा, बैटरी और वैल्यू फॉर मनी है वो पोको F1 के अंदर बेहतर है। और अगर हम हॉनर प्ले की बात करें तो हॉनर प्ले के अंदर बेहतर डिस्प्ले और बेहतर डिजाइन मिलता है, बिल्ड क्वालिटी बेहतर मिलती है, लेकिन दूसरे सारे चीजों के अंदर आपको पोको F1 बेहतर मिलता है। तो इस वीडियो को अगर हम कंक्लूड करें तो डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे कि पोको F1 डेफिनेटली बेहतर है हॉनर प्ले के मुकाबले। यहाँ पे हॉनर प्ले तभी बेहतर होगा अगर आप डिस्प्ले को कंसीडर करें, मतलब कि थोड़ा सा ही बड़ा डिस्प्ले है और यहाँ पे जो डिजाइन और बिल्ड है वो भी मेटल है और पोको F1 के अंदर पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक है। सो डेफिनेटली आप इन दो चीज को तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं। अगर आपको एक स्नैपड्रैगन का 845 का चिपसेट चाहिए, आपको बेहतर रैम, स्टोरेज और बेहतर प्रोसेसर और बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स चाहिए, तो ये दो चीज आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे पोको F1 स्मार्टफोन के अंदर। सो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो कंफ्यूजन था इन दोनों स्मार्टफोन से रिलेटेड वो डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों को इन दो स्मार्टफोन्स के अंदर इंटरेस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली। और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे टाइप के वीडियोस इन फ्यूचर भी आपके लिए लेके आऊंगा। सो बाय।